राम राम कोडस। आज हम लोग बात करेंगे इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कोई भी इंटरेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक छोटा सा प्यारा सा एक इंटरेक्टिव प्रॉब्लम दिया हुआ है। आप उसको एक बार रीड करके आ जाओ। उसके बाद फिर आप डिस्कशन को अटेंड करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा गेन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेक्टिव प्रॉब्लम होता क्या है, उससे पहले भी अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल प्रॉब्लम क्या होता है। नॉर्मल प्रॉब्लम में आपको क्या दिया रहता है, आपको कुछ टेस्ट केसेस दिए रहते हैं। हर टेस्ट केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एन साइज का कुछ एरे दिया रहता है, या फिर स्ट्रिंग दिया रहता है, या फिर कुछ मैट्रिक्स दिया रहता है। तो अलग अलग टाइप के आपको इनपुट दिए रहते हैं कि हाँ एन साइज का ये एरे है, और वो एरे एक्चुअली में आपको दिया हुआ रहता है कि हाँ ये एरे, ये एरे आपको गिवन इनपुट है, ये स्ट्रिंग आपको गिवन इनपुट है। ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा जो इनपुट है वो आपको दिया रहता है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देखते हो, आप इनपुट साइज देखते हो ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद आप करते हो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कि हाँ इस कंस्ट्रेंट के बेसिस पे अगर मैं एन स्क्वायर का कोड लिखूंगा इट विल गेट एक्सेप्टेड, एन लॉग एन का कोड लिखूंगा इट विल गेट एक्सेप्टेड। ठीक है। फिर आप कोड लिखते हो, आपको इनपुट दिया हुआ है, आपको जो गिवन इनपुट है उसके बेसिस पे आप जो डिजायर्ड आउटपुट है, अगर वो डिजायर्ड आउटपुट आप कराते हो देन आपका जो कोड है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर आप डिजायर्ड आउटपुट की जगह पे कुछ उल्टा सीधा आउटपुट कराते हो देन इट विल गिव रॉन्ग आंसर। अगर आप रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम से बाहर जाके आप आउटपुट करा रहे हो तो इट विल गिव यू टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा चीज है जो कि हर कोई जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है उसको ये पता रहता है। पर इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में अलग क्या होता है, यहाँ पर ना आपको बस एक चीज दिया रहता है, नंबर ऑफ मतलब सॉरी साइज ऑफ द एरे। ठीक है, साइज ऑफ द एरे या फिर साइज ऑफ द स्ट्रिंग आपको पूरा का पूरा जो एरे है वो रिवील नहीं करता। बदले में आपको क्या देता है कि आपको एक इंटरेक्टर प्रोवाइड करता है कि आप जो भी क्वेरी प्रोवाइड, आप जो भी क्वेरी करोगे उसके बेसिस पे वो आपको कुछ भी एक एलिमेंट प्रोवाइड करेगा, या फिर आपको कुछ भी एक इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, कुछ भी आपको एक हिंट देगा। उसके बेसिस पे आप वो पूरे के पूरे जो आपको एरे दिया हुआ है उस एरे को आप गेस करो, और गेस करने के बाद आपको जो भी डिजायर्ड आउटपुट पूछ रहा है वो डिजायर्ड आपको आउटपुट कराना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, आपको एक सबसे पहले एक चीज रिवील करेगा कि हाँ ये जो भी आपको डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है एरे या स्ट्रिंग उसका साइज क्या है। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, आपको एक एक जो डेटा है, ठीक है, या तो आप एलिमेंट रिवील करवाओ या तो फिर आप इंडेक्स रिवील कराओ, जो भी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वो आप क्वेरी कर करके रिवील कराओ। तो क्वेरी कर करके रिवील कराओ ये कैसे होगा, तो आप हर बार ना एक क्वेरी लिखोगे। ठीक है, क्वेरी आप लिखोगे कि हाँ ये जो है एल से आर के रेंज में कुछ आप मुझे इन्फ्रेंस दो। ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग हो सकता है पर मोस्टली ऐसा ही होता है कि एल से आर के रेंज में कुछ भी आप मुझे डेटा बताओ, आप कुछ भी मुझे हिंट बताओ। ठीक है, इस रेंज में आपने हिंट बता दिया तो फिर कुछ दूसरे रेंज में आप हिंट बता दो। ठीक है। तो इस टाइप से आप अलग अलग टाइप में अलग अलग क्वेरी करते हो कि आप इस रेंज में मुझे कुछ आंसर दो, इस रेंज में मुझे कुछ इन्फ्रेंस दो। अब क्यूमुलेटिवली आप इन सभी इन्फ्रेंस को ऐड ऑन करते हो, और फाइनली यू कंक्लूड जो भी आपको डिजायर्ड आउटपुट होता है उसको आप फिर प्रिंट कराते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मेट। अब यहाँ पर आपको एन लेंथ दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है क्वेरीज। मोस्टली यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट होता है वो नंबर ऑफ क्वेरीज पे होता है कि आप कितने क्वेरीज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ज्यादा मोस्टली क्या देखने को मिलेगा कि आप जो क्वेरीज है वो आपको इस टाइप के दिखेंगे कि आपको एन साइज का से सपोज एरे है, आप ज्यादा से ज्यादा एन क्वेरीज कर सकते हो, टू एन क्वेरीज कर सकते हो, इस टाइप का देखने को मिलेगा। या फिर आप ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेरीज कर सकते हो, 30 क्वेरीज कर सकते हो, 40 50 इस टाइप का कुछ अलग अलग आपको लिमिट दिया रहेगा, आप उतने क्वेरीज एट मैक्स कर सकते हो। तो अगर आपको एन या टू एन इस टाइप का कुछ दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ लीनियर वर्किंग वाला एल्गोरिदम लिखना है, उससे आप काम चल जाएगा। अगर इस टाइप का आपको दिया हुआ है कंस्ट्रेंट, ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ क्वेरीज, तो आपको यहाँ पर बाइनरी सर्च या फिर लॉगरिदमिक वाला, और लॉगरिदमिक मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर बाइनरी सर्च ही होता है। आपको जो इंटरेक्टिव प्रॉब्लम दिया रहता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं कह सकता हूँ कि अभी तक मैंने जितना भी देखा है उसके बेसिस पे 80 to 90% केसेस में ये बाइनरी सर्च का ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है। बहुत रेयरली आपको बाइनरी सर्च छोड़ के कुछ और टाइप का इंटरेक्टिव प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इंटरेक्टिव प्रॉब्लम का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि आपको जो भी आउटपुट रहता है उसको फ्लश कराना होता है। अब बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होता है कि ये फ्लशिंग क्या होता है। तो जब भी कोई भी कंपाइलर होता है, कोई भी लैंग्वेज होता है, उसमें जो भी आउटपुट कराना होता है आपको कंसोल पे, आउटपुट स्क्रीन पे, दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू। तो वो क्या कराता है ना, एक बार में आउटपुट नहीं कराता है। आप कुछ भी, जैसे आपको ये आउटपुट कराना है एल आर,
ठीक है। तो एक बार में आउटपुट नहीं कराएगा, वो क्या करेगा कि वो बफर में स्टोर करते जाएगा, आउटपुट बफर में वो स्टोर करते जाएगा। आपने अभी के लिए आउटपुट के लिए दिया, अगले बार के लिए ये दिया, ठीक है, अगले बार के लिए ये दिया, तो वो बफर में अपना स्टोर करते चलेगा। या फिर उसका बफर फिल हो गया, या फिर कुछ उसका बफर का साइज हिट हो गया, उसके बाद फिर वो आउटपुट कराता है, ठीक है। पर इस टाइप के प्रॉब्लम है, इंटरेक्टिव प्रॉब्लम में, आपको जो आउटपुट आप करा रहे हो, जो आप क्वेरी कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आप क्वेरी कर रहे हो उसी के बेसिस पे तो आपको फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं। अगर आपका यहीं पर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो फिर आप तो कहीं के नहीं रहे, आपको कुछ तो इनपुट दिया हुआ नहीं है, मतलब इनपुट आपको इनपुट एरे नहीं दिया हुआ है, आपको इनपुट एरे तो डिड्यूस कराना है, और यहाँ पर आप क्वेरी से ही डिड्यूस करा रहे हो, और क्वेरीज में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा काम यहाँ पर खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, हर बार जब भी आप कुछ आउटपुट कराओ तो वहां पर से आपको उसके बाद आउटपुट फ्लश कराना होगा, ठीक है। तो आपने से सपोज आउटपुट के लिए ये क्वेरी दिया, उसके बाद फिर आप इसको फ्लश करो। फ्लश का मतलब क्या हो गया कि आप अभी का भी आउटपुट करा दो। अगर आप अभी का भी आउटपुट कराओगे तो इस क्वेरी के बेसिस पे वो कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा, इन्फ्लुएंस देगा, उसको आप फिर इनपुट ले सकते हो, या फिर जो भी आप डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ऑपरेट कर सकते हो उस पर। तो अलग अलग जो लैंग्वेजेस होते हैं, ये अलग अलग टाइप के आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, अलग अलग टाइप के आपको फंक्शंस देते हैं कि आप किस तरीके से फ्लश कर सकते हो। जैसे अगर आप सी प्लस प्लस यूज करते हो, तो अगर आप एंडल लिखते हो देन वो फ्लश का ही काम करता है। अगर आपने कुछ भी आउटपुट लिखा है, से आउट, सी आउट क्वेरीज एल आर, ठीक है, और इस टाइप से आपने एंडल लिख दिया, तो यहीं पर ये फ्लश हो गया। ये अब पहले आउटपुट होगा, उसके बाद फिर कुछ काम होगा नेक्स्ट। तो ये हो गया सी प्लस प्लस के लिए। अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि हाँ, इस लैंग्वेज के लिए आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इस टाइप का फ्लश यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सी प्लस प्लस के लिए आप इस टाइप का यूज कर सकते हो, जावा के लिए इस टाइप का, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए आपको दिया रहता है। अगर आप इससे भी कोई डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा जाके रीड करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। बट हाँ, मोस्टली सी प्लस प्लस या जावा आप करते हो तो ये आपका इस टाइप से काम करेगा। और सी प्लस प्लस में अगर आप एंडल भी लिख देते हो देन दैट ऑल्सो एक्ट्स एज फ्लशिंग आउट। अगर आप फ्लश नहीं करते हो तो आपको कोड फोर्सेस में आइडलनेस लिमिट एक्सीडेड दिखाता है, ठीक है। और बस वही हो गया आपका कि आपका जो भी काम है वो इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। तो जिन भी लोगों ने इंटरेक्टिव प्रॉब्लम के नॉलेज के अभाव में इस क्वेश्चन को छोड़ा था, अब जाके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इंटरेक्टिव प्रॉब्लम होने के चलते इसका रेटिंग थोड़ा सा हाई हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट इसको ब्रेक करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेक्शन में। तो मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको n दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। एक चीज और दिया हुआ है कि वो जो सारे एलिमेंट्स होने वाले हैं आपके एरे के, वो डिफरेंट होने वाले हैं। अगेन आपको एरे नहीं दिया हुआ है, कोई भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको कोई भी आप क्वेरी करोगे तो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, जैसे कि आप कोई भी क्वेरी के लिए आप एक रेंज डालोगे, उस रेंज के अंदर में जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है उसका इंडेक्स, उसका पोजीशन वो रिटर्न करने वाला है। आपको क्या करना है कि इन्हीं सब क्वेरी के हेल्प से आपको जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट इन नो मोर देन 40 क्वेरीज आपको बताने हैं। आपका जो एन है वो 10 to the power 5 के रेंज का है, आपका क्वेरीज 40 है, मतलब लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक मतलब क्या, बाइनरी सर्च। पर बाइनरी सर्च ही क्यों, ठीक है, बाइनरी सर्च का तो हमारा जनरल इंट्यूशन आता है कि सॉर्टेड एरे होना चाहिए, सॉर्टेड रेंज होना चाहिए। पर यहाँ पर तो कुछ भी मुझे सॉर्टेड नहीं पता, ठीक है, ये भी जो है वो सॉर्टेड है या नहीं है मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं बाइनरी सर्च ही कैसे लगाऊं, कैसे सोचूं, ठीक है, सब कुछ आपका क्लियर होगा। तो बेसिकली अगर मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे के पूरे एरे में ही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, पूरे के पूरे एरे में मैं सर्च कर लेता हूँ। मैं स्टार्ट पॉइंटर को 1 पे रख देता हूँ, आर को मैं एंड पे रख देता हूँ, और मैं पूरे के पूरे एरे पे क्वेरी करता हूँ, ठीक है। पूरे के पूरे एरे पे क्वेरी करूंगा तो जो पूरे एरे में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसका वो इंडेक्स रिटर्न करेगा। और एक चीज ये दिया हुआ है कि रिपीटेड एलिमेंट नहीं होंगे, सब एलिमेंट डिफरेंट होंगे। तो एक ही एलिमेंट होगा वो सेकंड लार्जेस्ट होगा, एक ही होगा जो लार्जेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी वैल्यूज होंगे वो आपके यूनिक ही होंगे। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना कि अगर बहुत सारे सेम एलिमेंट आ गए तो किसका इंडेक्स आएगा, वो सब चीज अगर आ रहा है दिमाग से निकाल दो। यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न हुई, आपको क्या इंटरेक्टर ने रिटर्न किया, आपको इंटरेक्टर ने रिटर्न किया पोजिशन ऑफ 4, ठीक है। पोजिशन ऑफ 4 क्या है यहाँ पर, 3, 3 रिटर्न किया आपको इंटरेक्टर ने।
अब आप क्या करो ना, आप ये चीज डिसाइड कर लो कि आपका जो कह सकते हैं आपका जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे में है या सेकंड हाफ ऑफ द एरे में है। अब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कैसे आएगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड क्या आ जाएगा? मिड आ जाएगा लेफ्ट प्लस राइट बाई टू। अगेन हर बार के लिए वही चीज होता है, लेफ्ट प्लस राइट बाई टू, पूरा का पूरा है, सिर्फ राइट पे नहीं है। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट बाई टू, तो अगेन लेफ्ट प्लस राइट बाई टू क्या आने वाला है? थ्री। तो मिड से पहले जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है, लेस देन मिड वाले जितने भी इंडेक्स वाले एलिमेंट है, दैट इज द फर्स्ट हाफ। और मिड से लेकर के एंड तक में जितने भी एलिमेंट्स है, दैट इज माई सेकेंड हाफ। ठीक है, तो अब मैं इस तरीके से देखता हूं, मेरा जो मिड है वो है थ्री, और जो मेरा एक्स है वो भी अगेन थ्री है, जो पोजीशन ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो भी थ्री है। तो ये मेरे एरे के फर्स्ट हाफ में तो नहीं है, जो भी मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट हाफ में तो नहीं है। अब मैं क्या चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मुझे पता है वो सेकंड हाफ में है। अब क्या हो सकता है, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेम हाफ में हो। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है और जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो दोनों अलग अलग सेक्शन में हो, जैसे कि इस केस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस रेंज पे हम लोग आ गए। ठीक है, इस रेंज में अब हम लोग अगेन एक क्वेरी करेंगे। इस रेंज में अगेन हम लोग क्या क्वेरी करेंगे? क्वेरी का रेंज क्या होगा? मीडियम से लेके, मतलब मिड से लेके एंड तक में हम लोग क्वेरी करेंगे। तो मिड अभी क्या है, कहाँ है मेरा? थ्री। और एंड कहाँ पर है मेरा? फाइव। यहाँ पर हमने क्वेरी किया। क्वेरी किया, आंसर क्या है? आंसर आया फाइव। फाइव आंसर आया। अब यहां पर मेरा आंसर है फाइव। मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, अभी मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट थ्री पे है। और अभी इस रेंज में अगर मैं क्वेरी कर रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है फाइव। इसका मतलब क्या है कि इस रेंज में आपका फर्स्ट जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो नहीं है, क्योंकि अगर लार्जेस्ट एलिमेंट इस रेंज में होता तो ये अभी भी जो आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उसी को पॉइंट करता, पर अभी तो ये डिफरेंट को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब इस रेंज में आपका फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। तो यहां पर से आप सीधा सीधा इसको डिस्कार्ड कर दो, इस हाफ को आप डिस्कार्ड कर दो कि इस हाफ में तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। अब इस हाफ में आंसर हो नहीं सकता तो मैं इस हाफ में चला जाऊंगा। इस हाफ में मैं गया। ठीक है, तो मेरा जो राइट पोर्शन है वो कहां पर आ जाएगा? राइट पोर्शन अब मैं कह देता हूँ मेरा मिड पे आ गया। ठीक है, तो राइट जो है वो मेरा मिड पे आ गया, वो आ गया मेरा से सपोज फोर पे आ गया। ठीक है, सॉरी फोर, सॉरी फोर तो नंबर है, थ्री पे आ गया। अब मैं इस रेंज में चेक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस रेंज में चेक करने की कोशिश करूंगा। ये हाफ में मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूँ कि नहीं है। अब इस हाफ में मैं चेक करूंगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके मैं एंड तक मैं चेक करूंगा इस रेंज में। अब अगेन मैंने इस रेंज में चेक किया, आंसर आया थ्री। मिड का वैल्यू क्या आया? मिड का वैल्यू आया अगेन यहाँ पर आपका टू। अब यहाँ पर मेरा जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अगेन सेकंड हाफ ऑफ द एरे में मेरा लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड हाफ ऑफ द एरे में मेरा लाई कर रहा है। अब सेकंड हाफ ऑफ द एरे में अगेन मैं क्या करूंगा? एक क्वेरी करूंगा कि क्या मेरा फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अगेन सेकंड हाफ में ही लाई कर रहा है क्या? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अगेन क्वेरी करूंगा। क्वेरी आ गया मेरा मिड से लेकर के एंड ऑफ द एरे पे, टू से लेकर के थ्री ऑफ द एरे पे, और आंसर आया अगेन यहाँ पर वन। तो यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस हाफ ऑफ द एरे में मेरा जो एलिमेंट है वो तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेरा इस हाफ ऑफ द एरे में तो एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो मैं इस हाफ ऑफ द एलिमेंट को डिस्कार्ड कर दूंगा। और जो मेरा आर का रेंज है वो अगेन मैं मिड के आसपास, मिड के पास में सेट कर दूंगा। तो मिड क्या है अभी के लिए? मिड है अभी के लिए मेरा इंडेक्स उसका टू। ठीक है, और एल अभी के लिए मेरा है वन। अब मेरे एरे में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट बचे का मतलब क्या हो गया? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फाइव और वन बचा है। अब अगर मैं क्वेरी करता हूं इस टू लेंथ के एरे में, तो एक बार मैंने क्वेरी किया, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट का पोजीशन मुझे मिल गया। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को छोड़ के जो दूसरा इंडेक्स है वो है फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट का। सीधा सीधा आप यहां से आउटपुट करा सकते हो। तो ये एक सिंपल इंट्यूशन हुआ, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था। अगर हम लोग एक बड़े एग्जाम्पल के साथ इसको डील करें तो आपको आई होप कि और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये सेकंड एग्जाम्पल आ रहा है मेरा, ये अगेन मुझे दिया हुआ नहीं है, इंटरेक्टर ने खुद में बच छुपा के रखा है। मैं अगेन अलग अलग क्वेरी करके इस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो मैं इनिशियली लेफ्ट और राइट कहाँ पर सेट करूंगा? टू द स्टार्ट ऑफ द एरे एंड टू द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स एलिमेंट्स है मेरे पास।
मैंने इनिशियल एल फिक्स किया 1 पे, आर फिक्स किया 6 पे, और मैंने ये क्वेरी किया। ठीक है, अब मुझे पोजीशन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ये रिटर्न करेगा। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इस पूरे के पूरे एरे में कौन सा है, वो 8। ठीक है, 8 का पोजीशन क्या है, ये 4। ठीक है, ये रिटर्न किया मैं मुझे इसने। अब मैं यहाँ से मिड कैलकुलेट करूंगा। मिड क्या हो गया मेरा, मिड हो गया मेरा 6 + 1/2, दैट इज गोइंग टू बी 3। अब ये फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे में मेरा जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है, सॉरी वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो इस हाफ में तो नहीं है, वो इस हाफ में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मिड का वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये मिड के तो बाद आकर कर रहा है, गारंटी के साथ है। अब जो नेक्स्ट मुझे क्या चेक करना है कि फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट किस सेक्शन में है, इस सेक्शन में है या फिर इस सेक्शन में है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस सेक्शन में अगेन एक बार क्वेरी करूंगा। ठीक है, तो मैं मिड से लेकर के एंड तक में अगेन एक बार क्वेरी करूंगा। तो मिड क्या है मेरा अभी 3, और एंड क्या है मेरा अभी के लिए 6। इसमें मैं अगेन क्वेरी करूंगा 3 से लेकर के 6 में, अगेन सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट का पोजीशन क्या आया, 4। ठीक है, तो ये अभी भी सेम है एज मैंने पहले जो कैलकुलेट किया था उससे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसी रेंज में मेरा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है, तभी इसका सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन का अभी भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ। अन्यथा अदरवाइज क्या होता कि अगर फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट मेरा इधर होता तो ये पोजीशन मेरा चेंज होके आ जाता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मेरे इसी हाफ में है। तो यहाँ पर अगेन मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को मैं अपडेट करके मिड के इक्वल कर दूंगा। तो मिड क्या था अभी मेरा 3, लेफ्ट आ गया मेरा 3, और राइट अभी भी मेरा 6 पे बैठा हुआ है शांति से। अब यहां पर मैंने क्वेरी किया अगेन, मुझे इंडेक्स आया 4। अब अगेन मैं चेक करूंगा मिड क्या है, मिड क्या आ जाएगा मेरा, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, 9/2, ये आ गया मेरा 4। ठीक है, ये आ गया मेरा 4। तो मेरा जो भी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अभी भी सेकंड हाफ ऑफ द एरे में ही है, ये तो मुझे गारंटी है, क्योंकि मिड से लेकर के एंड ऑफ द एरे को मैं सेकंड हाफ ऑफ द एरे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड हाफ ऑफ द एरे में ही है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। अब मुझे चेक करना है कि फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट भी क्या सेकंड ही हाफ में है। तो इसके लिए मैं अगेन क्वेरी लगाऊंगा 4 से लेकर के, मतलब मिड से लेकर के टू द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, 4 से लेकर के 6 में अगेन मेरा आंसर आ रहा है 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो भी अभी सेकंड हाफ ऑफ द एरे में ही है। तो इस हाफ ऑफ द एरे में तो मेरा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट हो नहीं सकता। फिर अगेन मेरा मिड हो जाएगा अपडेट, सॉरी मेरा लेफ्ट हो जाएगा अपडेट टू मिड, एंड राइट होगा अभी भी लेफ्ट पे, मतलब जो राइट मोस्ट अभी पोजीशन था वहीं पर ही। ठीक है, अब अगेन मैंने यहाँ पर क्वेरी किया इस रेंज पे, मेरा आंसर है 4। ठीक है, मिड यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू है 5। अब मेरा जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट हाफ ऑफ द एरे में है। अब मैं यहाँ पर इस रेंज में क्वेरी करता हूँ। ठीक है, 4 से लेकर के 5 में क्वेरी करता हूँ। ठीक है, अगेन मेरा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे में है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे में मैं चेक करता हूँ। फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे में मैंने जैसे ही चेक किया, अभी भी जो पोजीशन है वो रिटर्न हुआ, अभी जो पोजीशन है वो रिटर्न हुआ 6 का। ठीक है, 6 का, विच इज डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 का पोजीशन रिटर्न हुआ, 6 का पोजीशन है 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो सेकंड लार्ज सॉरी जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो इस हाफ में तो मेरा नहीं है। ठीक है, तो इस हाफ को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ और लेफ्ट को मैं फिक्स कर देता हूँ मिड पे। मिड का वैल्यू क्या है 5, और इसका वैल्यू अगेन राइट का वैल्यू 6। अब मेरे पूरे के पूरे रेंज में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट बचे हुए हैं। 2 एलिमेंट से तो फाइनल आंसर कंक्लूड करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो सिंपल सिंपल मैं यहाँ से ब्रेकआउट कर जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद से एक एग्जांपल लो और उससे इसको ड्राई रन करो, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरेक्टिव प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको अंदर से इंट्यूशन बिल्ड तभी होगा जब आप खुद से एक बार ड्राई रन करोगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन पे इसका कोड किस तरीके से करना है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार कोड भी अगेन खुद से आप ट्राई कर लेना, और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जहां पर हम डिस्कस। अब आ जाते हैं इसके कोड पार्ट पे। ठीक है, तो कोड में आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे ही दिया हुआ है, और तो कुछ आपको दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर आप किस तरीके से करोगे, हर बार क्वेरी करिए कुछ ना कुछ आप इन्फ्रेंस बिल्ड करोगे, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो लेफ्ट हमें कहाँ फिक्स करना है, टू द स्टार्ट ऑफ द एरे। राइट कहाँ फिक्स करना है, टू द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, और हर बार के लिए हम लोग कब तक ये हम लोग क्वेरीज करेंगे, जब तक कि मेरे सेगमेंट में 2 से ज्यादा एलिमेंट है। अगर मेरे सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट बच रहे हैं, इसका मतलब कि मैं तो सिर्फ अब एक बार में आपको बता दूंगा
कि मेरा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे है और सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन मेरा किस इंडेक्स पे फॉर द पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सेगमेंट में मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट किधर है वो चेक करूंगा। उसके बाद फिर मैं मिड कैलकुलेट करूंगा। अब जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है हो सकता है वो मिड के लेफ्ट हाफ में हो या राइट हाफ में हो। ठीक है, अब अगर ये लेफ्ट हाफ में है, ठीक है, लेफ्ट हाफ में है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन लेफ्ट हाफ में चेक करूंगा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट अगेन। अगर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स अभी भी सेम है जो कि पहले आया था, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट दोनों इधर ही है। ठीक है, क्योंकि अगर फर्स्ट लार्जेस्ट इधर नहीं होता तो कुछ डिफरेंट इंडेक्स आता। ठीक है, क्योंकि अभी दोनों का इंडेक्स सेम आ रहा है, इसका मतलब कि मेरा जो आंसर है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, वो इसी हाफ में, फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे में ही लाई कर रहा है। तो उस केस में मैं आर को अपडेट करूंगा एम से, एल्स मैं लेफ्ट को अपडेट करूंगा मिड से, क्योंकि इस रेंज में मेरा सेकंड लार्जेस्ट है पर फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं है। तो मैं अब इस रेंज में चेक करने वाला हूं जाके। ठीक है, फर्दर अगर मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो मैं सेकंड हाफ ऑफ द एरे में चला जाऊंगा, चेक करूंगा कि क्या फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट भी सेकंड हाफ ऑफ द एरे में है। ठीक है, अगर सेकंड हाफ ऑफ द एरे में ही है फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट भी, तो मैं एल को अगेन अपडेट कर दूंगा एम पे, और एल्स मैं आर को अपडेट कर दूंगा एम पे। ठीक है, और ये चेक फंक्शन मैंने लिखा है, ये मैंने इस तरीके से लिखा है, इंटरेक्टिव जो भी मुझे कॉल करना है तो उसके लिए मैंने लिखा है, ये हर बार के लिए मेरा क्वेश्चन मार्क और एल और आर ये प्रिंट कराएगा, और ये जो भी मेरा आउटपुट देगा, जो भी मेरा इंटरेक्टर, उसको ये स्टोर करके मुझे रिटर्न कराएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। अब जब मेरे सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट बच गए हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक बार में अब आंसर को निकाल सकता हूँ। और वो कैसे हो जाएगा, अगर मैं इस रेंज में चेक करूंगा, अगर वो लेफ्ट पे पॉइंट कर रहा है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट लेफ्ट पे है, मतलब एल पे है, तो जो सेकंड लार्जेस्ट, जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आर पे आ जाएगा। एल्स जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपका एल पे हो गया। ठीक है, दो ही तो एलिमेंट है, अगर सेकंड लार्जेस्ट इस पे है तो फर्स्ट लार्जेस्ट उस पे होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।